नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्या आप ऐसा मानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत खराब चीज है? तो दोस्तों आप गलत समझते हैं, बल्कि सच्चाई तो ये है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर की एक ऐसा जरूरी तत्व है जो कई सारे ऐसे फंक्शंस को परफॉर्म करता है जो कि शरीर का कोई अन्य तत्व नहीं कर सकता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब कोलेस्ट्रॉल जरूरत से ज्यादा हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है या फिर हमारी लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली से जुड़ी हुई जो हमारी हैबिट्स हैं उनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बिगड़ने लगता है। तो आज का बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो इसी के विषय पर है कि कोलेस्ट्रॉल जो लेवल्स होते हैं वो उसमें से कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस तरीके से वो बढ़ना चालू हो जाते हैं और हमारे कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को बिगाड़ते हैं, कौन कौन सी ऐसी इफेक्टिव होम रेमेडीज हैं जो कि साइंटिफिक रूप से हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नियंत्रण में लाने का काम करती हैं। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और यूनिक होने वाला है। मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि आप प्लीज इसे पूरा देखिए और अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का ऐसा वैक्सी और फैटी सब्सटेंस होता है जो कि हमारे शरीर की हर एक कोशिका में मौजूद होता है। बेसिकली इसका काम होता है कि ये कई सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। आप जानते ही हैं कि हम हार्मोन्स हमारी बॉडी के लिए कितने जरूरी होते हैं। इसके अलावा ये विटामिन डी के सिंथेसिस में मदद करता है और साथ ही साथ जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं उसकी जो दीवार यानी सेल वॉल है उसके निर्माण में सहायक होता है। ये कुछ ऐसे तत्वों के लिए भी निर्माण के लिए सहायक है जो कि हमारे डाइजेशन के प्रोसेस यानी पाचन क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड दूसरा है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारे शरीर के ब्लड के साथ ही साथ हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में चला जाता है और यहीं पर धीरे धीरे करके ये आर्टरीज में जब एक्सेसिव मात्रा में होता है तो चिपकना चालू करता है और धीरे धीरे करके आर्टरीज को नैरो कर देता है, जिसकी वजह से आगे चलकर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स या स्ट्रोक का कारण बनता है और इसी के कारण इसको बैड कोलेस्ट्रॉल का दर्जा दिया गया है। दूसरा है हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल। इसको गुड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल हमारे लिवर में चला जाता है, लिवर के द्वारा ये एक्सक्रीट हो जाता है। साथ ही साथ अगर इसकी मात्रा हमारी बॉडी में अच्छी है तो ये कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स और स्ट्रोक से हमारा बचाव करता है। अब समस्या कहाँ उत्पन्न हो रही है? समस्या तब उत्पन्न हो रही है जब कोई व्यक्ति की लाइफस्टाइल गड़बड़ हो, बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि ट्रांस फैट्स या फिर आपके जो डालडा वगैरह हैं, रिफाइंड फूड्स हैं, इसका इस्तेमाल अगर ज्यादा हो रहा है। दूसरा फैक्टर है कि अगर आपकी शारीरिक व्यायाम वगैरह बिल्कुल नहीं है, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो काफी कम है, इसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन स्लगिश हो जाता है, यानी खून का जो संचालन है वो स्लो हो जाएगा। जब खून का संचालन स्लो होगा तो आपका ब्लड स्टेगनेट करेगा, गाढ़ा होगा और धीरे धीरे करके हमारी जो नलियां हैं उसमें ये चिपकता चला जाता है। तीसरा कारण है अल्कोहल यानी शराब का सेवन और एक्सेसिव स्मोकिंग यानी धूम्रपान की वजह से भी एलडीएल बढ़ना चालू हो जाता है। अगर मोटापे की समस्या है, हाइपरटेंशन या डायबिटीज की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से खून गाढ़ा होता है तो भी एलडीएल बढ़ने की समस्या होने लगती है। तो अब हम जान लेते हैं कि क्या इसको नियंत्रण में रखने के लिए कुछ घरेलू उपाय हैं। ऐसी कुछ इफेक्टिव होम रेमेडीज हैं जो कि साइंटिफिक रिसर्च द्वारा प्रमाणित हुई हैं, जिनको कि मैं आपको बताने जा रही हूं। उनको प्रयोग किया जा सकता है ताकि हम अपने कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को एकदम मेंटेन करके चलें और साथ ही साथ अगर बहुत ज्यादा मात्रा में आपका कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है तो आप कुछ दवाइयों का भी सेवन जरूर करें। केवल ये मान लेना कि सब कुछ परहेज से ही हो जाएगा, हमारी सारी जो प्रॉब्लम है वो केवल इस घरेलू रेमेडी को यूज करने से हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये एक पार्ट है, यानी कि एक मैनेजमेंट है कि आप कुछ चीजों को अपने डाइट से मैनेज कीजिए और जो मेडिसिनल भाग है वो आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लेके, होम्योपैथिक मेडिसिन भी बहुत अच्छी अच्छी हैं जिनसे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को सुधारा जा सकता है।
तो चलिए बिना देरी के बताते हैं अपना पहला जो होम इंग्रेडिएंट है, जो हमारी होम रेमेडी है, और वो है पोमग्रेनेट यानी कि अनार। अनार के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं। ऐसा रिसर्चेस में साबित हुआ है कि जिन चीजों के अंदर पॉलीफिनॉल्स बहुत ज्यादा मात्रा में हैं, वो आपके जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करते हैं और एचडीएल को बढ़ाते हैं। धीरे धीरे करके अगर आप रेगुलरली इसका इंटेक कर रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल सुधरने लगता है। याद रखिए दोस्तों कि जो कंटिन्यूएशन होती है, परसिस्टेंस होती है, किसी भी चीज को आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट 1, 2, 3, 4 दिन में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसको रेगुलर थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ एक महीनों तक इस्तेमाल कर रहे हैं, तब जाके उसका बेनिफिट आपको दिखाई देने लगता है। अनार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात जानना आपको ये जरूरी है कि आपको पैक्ड अनार का जो जूस होता है उससे हर हाल में बचना है। जब भी आपको इस्तेमाल करना है, आपको इसका जो रॉ फ्रूट होता है यानी ताजा अनार होता है उसको छीलकर या तो आप उसको खा सकते हैं या फिर आप उस ताजे अनार का जूस निकाल के भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जिनका हाई शुगर रहता है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उन्हें अनार का जूस नहीं पीना है। नेक्स्ट हमारा जो फूड आइटम है वो है गार्लिक यानी लहसुन। लहसुन के अंदर मौजूद होता है बायो एक्टिव कंपाउंड एलिसिन। यही वो बायो एक्टिव कंपाउंड है जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को सही कर सकता है। एलिसिन नाम का जो कंपाउंड होता है ये एलडीएल को घटा देता है और एचडीएल को बढ़ाने की क्षमता रखता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन जो कि 2013 में प्रकाशित हुई थी, उसमें ऐसा रिसर्च के द्वारा यह साबित किया गया था कि जो एज्ड गार्लिक है यानी पुराना गार्लिक है जिसे प्रिजर्व किया गया है विनेगर वगैरह डाल के, वो जो है हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में मार्वेलस अंतर ला सकता है। गार्लिक को प्रयोग करने का एक बहुत सही तरीका है। इसे आपको ऐसे ही निगल नहीं लेना है या कि स्वैलो मत कर लीजिए, बल्कि आप 2 से 3 गार्लिक ले लीजिए। इसको छोटा छोटा आप टुकड़ों में चाकू से काट लीजिए और इसे कम से कम 3 से 4-5 मिनट तक छोड़ दीजिए। ऐसा करने से जब वो हवा के संपर्क में आता है तो एलिसिन नाम का जो कंपाउंड है लहसुन के अंदर वो एक्टिवेट हो जाता है। और जब ये एक्टिवेटेड लहसुन आप खाते हैं जिसके अंदर एलिसिन कंपाउंड है, तब जाके धीरे धीरे करके आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल सुधरना शुरू होते हैं। ऐसा आप रोज कर सकते हैं। इसको लेने के बाद आप थोड़ा गुनगुना पानी भी पी सकते हैं और ऐसा करने के कम से कम आधे घंटे तक अगर आप कुछ नहीं खाते हैं तो ये और भी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। नेक्स्ट हमारा जो आइटम है वो है ओलिव ऑयल। दोस्तों, ओलिव ऑयल के अंदर होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो कि हमारी हार्ट की सेहत को सही रखने के लिए काफी ज्यादा मददगार हैं। वैसे तो आप चाहे कोई भी ऑयल ले लीजिए, चाहे वो सरसों का तेल हो, ग्राउंडनट ऑयल हो, सनफ्लावर ऑयल हो, सभी के अंदर कैलोरीज बहुत ज्यादा हैं। ओलिव ऑयल के अंदर भी कैलोरीज हैं, लेकिन ये एक ऐसा ऑयल है जिसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और ये हार्ट की हेल्थ को सही रखने में मददगार है। अगर आप इसका मॉडरेशन, सीमित मात्रा में, कम मात्रा में प्रयोग करते हैं, अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल बिगड़ी हुई है तो ये और नहीं बिगाड़ेगा बल्कि उसको सही लाने में आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट हमारा आइटम आते हैं नट्स। और नट्स यानी कि सूखे मेवे। इसमें 2 जो चीजें हैं यानी आमंड्स बादाम या फिर वॉलनट्स यानी अखरोट काफी फायदेमंद है। इसके अंदर होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन ई जो कि आपकी आर्टरीज की सेहत को सुधार सकता है और धीरे धीरे करके आपकी हार्ट की हेल्थ को भी सुधार सकता है। इसके अंदर भी वही नियम है, क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज ज्यादा हैं। आप इसका 3 से 4 मात्रा में दोनों चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी ज्यादा मात्रा में प्रयोग मत कीजिए, इससे आपको ओबेसिटी होने का खतरा हो जाएगा। कम मात्रा में इस्तेमाल करेंगे, भिगो कर इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट है और इससे आपकी बॉडी को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉन वेजिटेरियन जो लोग खाते हैं, जो लोग मांसाहारी हैं, उनके लिए एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है फैटी फिश। दोस्तों, फैटी फिश एक प्रकार की खास तरीके की मछली होती है जिसमें कि पाए जाते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप सभी अब तक जान चुके हैं कि हमारी हार्ट की सेहत के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है।
ये कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि एलडीएल को घटाने की क्षमता रखते हैं और एचडीएल को इंप्रूव करने की क्षमता रखते हैं। यहां तक कि ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी ये घटाने में सहायक होते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ आइटम्स जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को सही रखने में मदद करते हैं। लेकिन अगर आपकी पहले से कोई दवा चल रही हो तो आपको उन्हें कतई नहीं छोड़ना है। आप उन दवाइयों के साथ ही साथ इन होम रेमेडीज को भी ट्राई कर सकते हैं, ताकि आप जो है एक नॉर्मल प्रोफाइल में हमेशा रहें। प्लस अगर आप इनको सही मात्रा में ले रहे हैं तो धीरे धीरे करके उन दवाइयों की जो मात्रा है, उन दवाइयों की जो पावर है, पोटेंसी है, उसको भी घटाने में काफी फायदा मिल सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और आपने आज कुछ नया सीखा होगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर कीजिएगा। एक कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके कि हाँ, मैं सही दिशा में आगे बढ़ रही हूं। ऐसी ही जानकारी लेकर फिर आपसे मिलूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।